अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वासदा नाश्ता पायदा रखे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। तो जी ये आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे पत्ते कहाँ से इतने फैलाए हुए हैं। तो ये ना मेरे हाइबिस्कस का पौधा है काफ़ी पुराना, तो इस पर मिलीबग्स का अटैक बार बार हो जाता है। पहले भी मैंने इसकी कटिंग की थी, काफ़ी इसकी ब्रांचेस मैंने कट कर दी थी, लेकिन अब फिर से ये देखें काफ़ी इस पर ना हैवी अटैक हुआ था। इसकी जो बड़ी वाली ब्रांचेस हैं ना उन पे भी ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। तो मैंने फिर इसकी ना हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इस मौसम में वैसे भी हार्ड प्रूनिंग जो होती है ना पौधे के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इस मौसम में जो गर्मियों वाले या सदाबहार पौधे होते हैं ना वो अक्सर आराम करते हैं। तो फिर जब ये इनकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं ना तो फिर मार्च तक ये आराम करते हैं। फिर मार्च में इनकी ना नई ब्रांचेस बहुत अच्छी निकलती हैं। जहाँ से हमने कटिंग की होती है वहाँ से फिर दो दो ब्रांचेस और निकलती हैं। इस वजह से मैंने इसकी सारी फिर प्रूनिंग कर दी थी। अब इंशाल्लाह मार्च में ना ये अच्छे से ग्रो करेगा। और यहाँ पे मैं अब चिकन लेके बैठ गई थी। यहाँ पे चिकन आया हुआ था, तो चिकन में से मैंने ना ब्रेस्ट के जो फ़िले हैं ना वो ऐसे ही करवा लिए हुए थे। इसका मैंने ना स्ट्रिप्स बनानी थी बच्चों के लिए और साथ में शामियाँ बनानी थी। 2 ब्रेस्ट है ना, दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ना बन जाती हैं। इस वजह से मैंने पहले स्ट्रिप्स काट ली थी। जो नीट हिस्सा था ना जहाँ से नीटली स्ट्रिप्स निकल रही थी वो मैंने सारी स्ट्रिप्स पहले अलग कर ली, और जो साइड के अलग से पीस थे ना टूटे भज्जे वो मैंने फिर अलहदा कर लिए थे शामियों के लिए। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं, थोड़े बड़े भी रख सकते हैं। मैंने पतले रखे थे ताकि फ्राई होते हुए ना आराम से ये गल जाएँ, ताकि इनके गलने की टेंशन ना हो। शामियाँ तो सबको बनानी आती हैं। दाल मैंने भिगो दी हुई थी, उसमें मैंने चिकन डाल दिया था, साथ में हम अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाल देंगे घर के, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च साबुत, सारे मसाले डाल के, साबुत मसाले गरम अपनी मर्ज़ी है आपकी वो डाल दें। डाल के हमने इसमें थोड़ा-सा ऑयल साथ डाल के और पानी अपने प्रेशर के हिसाब से डाल देना। प्रेशर आपको गंदा लग रहा होगा, ये गंदा नहीं था। मैंने इसमें दाल पकाई थी, तो मैंने फिर दाल निकाल दी कि इसमें फिर ज़ाहिर है सीटी लगानी थी, तो मैंने फिर इसी प्रेशर को ना यूज़ कर लिया था दाल निकाल के। तो इसको मैंने अब सीटी लगा दी है, ये गल गया सारा कुछ, और इसको मैंने अब मैश करके इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अपनी मर्ज़ी की गरम मसाला वगैरह डाल के नमक मिर्च चख ली थी, और फिर मैंने शामियाँ बना ली थी। ये शामियाँ फ्रीज़र में पड़ी हों ना तो बहुत आराम लगता है, खाने की टेंशन ही नहीं रहती कोई भी। बच्चों ने भी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना जब करते हैं ना तो शामी दे दें, बर्गर दे दें, सैंडविच दे दें, जो मर्ज़ी बना के दे दें। इधर मैं इसकी तरफ आ गई थी स्ट्रिप्स की तरफ। ये ज़िंगर बनती हैं, क्रिस्पी बड़ी मज़े की होती हैं। इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया था, चिली सॉस डाल दिया था, साथ में अपनी मर्ज़ी के आप मसाले डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया। आप देसी मसाले भी डाल सकते हैं और चाइनीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े मिक्स से डाले थे। बच्चों के लिए मैंने बहुत कम स्पाइसी रखी थी। आप इसमें ना तिक्का मसाला वगैरह डाल के ज़्यादा-सा हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको काफ़ी स्पाइसी भी कर सकते हैं अपने बच्चों के या मेहमानों के टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी-सी मैंने इसमें ना इटालियन हर्ब्स डाली थी, मिक्स जो हर्ब्स होती हैं ना वो डाल दी थी, इनसे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में 1 अंडा डाल दिया था और दड़ा मिर्च थोड़ी-सी डाल दी थी। ये बहुत ही ना माइल्ड फ्लेवर की बनी थी, फीकी-फीकी सी, बच्चों ने शौक से खा ली थी। अगर बड़ों के लिए आप बनाएँ ना तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट आप डालें, साथ में ज़्यादा काली मिर्च, और साथ में ना आप तिक्का मसाला भी डाल लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी और करारी बनेगी। इसको बस मैंने मैरिनेट कर दिया था। ये अगले दिन अब मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। पूरा दिन ये अच्छे से मैरिनेट हो गई थी, तो फिर बहुत अच्छा ना इसका फ्लेवर आता है। इसकी कोटिंग के लिए हमें मैदा चाहिए और साथ में बहुत ठंडा या बर्फ़ वाला पानी चाहिए। इसके लिए मैं फिर एक कोला ना बर्फ़ का तोड़ के डाल रही हूँ। इसमें ठंडा या पानी ही चाहिए होता है, कम ठंडा नहीं चाहिए होता, फिर ये कोटिंग ना इसकी अच्छी से होती है। मैदे में आप सीज़निंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। वही बात, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें भी दड़ा मिर्च, काली मिर्च, नमक वग़ैरह डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ बेकिंग पाउडर डाला, और बेकिंग पाउडर लाज़मी है। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे ना तो जो इसके ऊपर वो क्रंच आता है ना वो सख्त सा होगा, वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो फिर वो बहुत अच्छा क्रिस्पी सा इसका ना ऊपर से कोटिंग हो जाएगी। बस सिंपल आपने मैदे में इसको कोट कर लेना है एक-एक स्ट्रिप को उठा के, और फिर इसको ना मैंने थोड़ी-थोड़ी ऐसे ही करके ना मैदे में, ताकि मेरे बार-बार हाथ गीले और सूखे में जाएँगे ना तो वो मैदा चिपक जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने ये स्ट्रेनर ले लिया था, इसमें मैंने सारी स्ट्रिप्स को डाला और ऐसे पानी में ना 5 सेकंड के लिए डिप करके तो बस इसको निकाल लेना, और फिर फ़ौरन ही ना मैदे में डाल के दोबारा इनको अच्छे से हाथों से ना मसल के तो हमने कोटिंग कर लेनी है। इस तरह ही सारी कोटिंग कर लेनी है बड़ी अच्छी ना, ऐसे इसको झाड़ लेना है एक्स्ट्रा मैदा। मैदा जब एक्स्ट्रा आप झाड़ेंगे ना नीचे को करके तो वो उसके जो ऊपर से क्रम्स बने होंगे ना वो नीचे की तरफ आ जाएँगे, और ये ज़िंगर वाली ना कोटिंग इसकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी 2 से 3 कोटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह बस 1-1 ही की थी, उससे बहुत अच्छा ना क्रिस्प आ जाता है। तो मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको रख के तो
पूरी एक लेयर लगा ली थी, उसके ऊपर अब दोबारा मैंने शॉपर बिछा के दूसरी लेयर लगा रही थी ताकि चिपके ना। आप कम जगह में अगर ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो फिर आप इस तरह एक-एक लेयर ऊपर शॉपर की लगा के तो ऊपर-ऊपर जितनी मर्ज़ी आप चीज़ की लेयर लगा सकते हैं, वो फिर चिपकती भी नहीं है और कम जगह में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ हो जाती हैं। मैं शामियाँ भी इस तरह ही फ्रीज़ कर लेती हूँ और ये भी। इन स्ट्रिप्स का भी बहुत ही आराम लगता है, आप इसको बर्गर में बना लें, सैंडविच में बना लें, सैलड में डाल लें पीसेस करके, या पराठा रोल बना लें ज़िंगर, आपके पराठा रोल बन जाएँगे बहुत अच्छे से। बस इसको आपने अच्छे से कोट करके तो फ्रीज़ कर लेना। मैंने इनको पहले फ्रीज़ कर लिया था, जब ये अच्छे से हार्ड हो गई थी ना, फिर मैंने इनको एक शॉपर में निकाल के तो फिर अच्छे से बाँध के फ्रीज़र में रख लिया था, एयर टाइट हो गई थी। एयर टाइट कंटेनर से फ्रीज़र में काफ़ी जगह भर जाती है, इसलिए मैं शॉपर में ही डाल लेती हूँ शामियाँ भी और ये भी। और वैसे भी आजकल फ्रीज़र में काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है, तो मैं फिर ना आराम से शॉपर में ही सारा कुछ डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा भागो-फूर की आवाज़ है। बस मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब हुआ जब मैं अपनी नंद के घर गए थे ना, वहाँ पे मैंने फ़ांटा पी ली। तो उसकी वज़ह से ना मेरा इतना गला पकड़ा गया, अगले दिन से मेरा गला इतना ख़राब हो गया और फिर ऊपर से हम लोग परहेज़ भी नहीं करते, दोबारा से ठंडी बोतलें और ये वो चीज़ें सारा कुछ ही चल रहा होता है। तो उसकी वज़ह से सही नहीं हो रहा। मैंने बस एक दिन जब बुखार चढ़ा उस दिन पॉन्स्टोन खाई है, उसके अलावा कोई भी दवाई वगैरह नहीं मैं ले रही। ये देखिए मैं आपको कोटिंग दिखा रही हूँ कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है, बस इसको उठा के ऐसे फ्रीज़र में रख देना है और जब ये जम जाएगी तो सबको फिर अलग से ना शॉपर में डाल के रख लेंगे। ऐसी कोई चीज़ बने तो बच्चों का तो फ़ौरन ही मूड बन जाता है, वो तो वेट कर रहे होते हैं कि कब जल्दी-जल्दी मम्मा बनाएँगी तो हम खाएँगे। तो बच्चों ने फिर कहा कि हमने खानी है, मैंने फिर थोड़ी-सी उनके लिए ना फ्राई कर ली थी। फिर ये मैं आपको ना इसकी फाइनल लुक भी दिखा रही हूँ, बहुत मज़े की होती हैं, केचअप के साथ खाएँ या आप किसी भी सॉस के साथ खा लें। मैंने फिर इसके ना बर्गर भी बनाए थे, तो मैंने एक क्लिप उसका भी आपके लिए शूट कर लिया कि आप इसमें आराम से बर्गर भी बना सकते हैं। ये भी शामियों की तरह मल्टीपर्पज़ होती है, कोई मेहमान आ जाए, बच्चों के लंच का मसला, सारी चीज़ों का ना मसला हल हो जाता है। ये 2 चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी हों ना, स्ट्रिप्स और शामियाँ, तो आप वो उस जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ना चिकन ब्रेस्ट में काफ़ी सारी बन जाती हैं, बाज़ार में तो इतनी महँगी चीज़ें ये मिलती हैं। उसके बाद हम लोग गए तो डॉक्टर पे थे, लेकिन डॉक्टर की बंद था, तो वहाँ से फिर हम बाज़ार चले गए। बाज़ार से यहाँ पे ना दिल्ली गेट से हम गुज़रे थे, दिल्ली गेट जो है तो ये बड़ा प्यारा यहाँ पे ना एस्थेटिक सी वॉल इन्होंने बनाई हुई थी, हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी। तो यहाँ पे मैंने फिर एक क्लिप शूट कर लिया था, लेकिन चीज़ें यहाँ पे सारी इतनी महँगी थी कि हमने फिर कुछ भी नहीं लिया, वैसे भी लेने का मूड भी नहीं था कोई शॉपिंग करने का। बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ना क्लिप ले लिया था, तो ये अंदरून के जो रहने वाले हैं ना, उनको तो काफ़ी इन जगहों का आइडिया होगा। लेकिन अब काफ़ी इनकी लुक चेंज हो गई है, पहले बहुत और तरह के होते थे, रश वाले और अजीब से, अब ये काफ़ी खुली जगह और ना अच्छे से सेट हुई भी थी। यहाँ पे ख़ैर फिर चलते-फिरते हमने ना आराम से हम बाहर आ गए और इसकी पोनी देख के मुझे इतनी हँसी आ रही थी, मैं इसको कह रही थी तुम्हारी पोनी छोटी है और तुम्हारी लटें ज़्यादा लंबी हैं। ख़ैर इसको पोनी जो है ना ये ब्रेड बहुत पसंद है, तो फिर ये कहेगी मेरी बना दे, मैं कहती चलो ठीक है। फिर यहाँ पे ना पत्ते सूखे जो ऊपर से गिरे होते हैं ना, ऊपर चंपा का दरख्त है, उसके पत्ते गिरते रहते हैं इस मौसम में, और ऊपर एक ग्लो बेल भी है, वो भी उसके भी पत्ते सूख-सूख के ना काफ़ी गिरे होते हैं। तो मुझे तो ये ना बहुत सेन में गिरे हुए पत्ते पसंद हैं। साफ-सुथरा खुला सेन हो, उसमें ऐसे दरख्त के सूखे पत्ते गिरे हों, तो मुझे बड़ा प्यारा ना लगता है। आप लोग बताएँ आपको कैसा लगता है? इन पत्तों को भी ये है कि मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं फिर साइड पे करके ना ऐसे पहले 2-4 जब गिरते हैं तब तो मैं इनको छेड़ती नहीं हूँ, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं गुज़रते हुए ना, मैं देख रही होती हूँ इनको। फिर जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना इस तरह, तो मैं फिर इनको इकट्ठा करके एक साइड पे कर देती हूँ। ये फिर जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बड़े-बड़े सूख जाते हैं, फिर मैं हाथ से क्रश करके तो इनको पौधों में डाल देती हूँ। ये पौधों के लिए एक तरह का मल्चिंग का काम भी कर देते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिकम्पोज़ होके ना खाद भी बन जाते हैं। पत्तों की खाद वैसे ही बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, ये ठंडी होती है। और हम ये आपको ना मैं गमलों में दिखाती हूँ, अलहदा से ना हमने वो टूटे हुए गमलों के पीसेज़ और ठीकरियाँ और ईंटें वगैरह लगाई होती हैं बिल्लियों से पौधों को बचाने के लिए। बिल्लियाँ यहाँ पे इतनी आती हैं और पौधों का बेड़ा गर्क कर देती हैं। बड़ी मुश्किल से पौधों को हमने बचाया हुआ है, वरना तो ये रोज़ आती हैं, एक-एक पौधे को ना उखाड़ के फेंक के और बाकायदा गन डाल के ना पौधों में चली जाती हैं, फिर पौधा बिल्कुल ही ना जल जाता है। तो इतनी केयर करने के बावजूद भी ना एक पौधा थोड़े दिन पहले भी
हम जब मैं अपनी नंद के घर गई हुई थी, वापस आए तो वो एक पौधा उसने ना ये ठीकरियाँ भी बाकायदा नीचे गिरा के तो मिट्टी खोदी हुई थी, उसको फुर्सत से टाइम मिल गया ना हमारे गए हुए। तो ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बेचारा 2 दिन में फिर बिल्कुल ही सूख गया था। हालाँकि इसमें गंद नहीं डाला हुआ था, लेकिन हो सकता है यूरिन वगैरह कर गई हो, तो ये बेचारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। बाकी पौधे भी इस तरह ही, एक मनी प्लांट भी ये तोड़ गई हुई थी। तो मैं तो बस पौधों को बचाने में लगी रहती हूँ। आप बताएँ व्लॉग कैसा लगा? मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।